हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग से संबंधित प्रश्न जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग को यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट करके दिखाया गया है। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ऊंचाई को मापने में काम आता है और इसका उपयोग जो है विमानों में किया जाता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा एनीमोमीटर। जो एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर जो है एक डिवाइस है जिसका उपयोग वायु के बल को मापने के लिए किया जाता है तथा इसके साथ साथ वायु के गति को भी मापा जाता है और यह वायु की दिशा को भी बताने का काम करता है। उसके बाद हमारा अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो डिवाइस है वो है एरोमीटर। तो एरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वायु एवं गैसों के घनत्व को मापता है। अब जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट डिवाइस है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल माना जाता है और यह साथ ही साथ एक बैटरी का भी काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट डिवाइस है बारोग्राफ। बारोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो वायुमंडल के दाब को मापता है तथा इसके साथ साथ यह इसके ग्राफ को भी बना देता है। बारोग्राफ जो है वायुमंडल के दाब में जो परिवर्तन होता है उसके परिवर्तन को मापता रहता है और इसका स्वतः ही ग्राफ बना देता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग वायु के दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है कैलिपर्स। तो कैलिपर्स एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जा सकती है। अब हमारा अगला डिवाइस है सिनेमैटोग्राफ। सिनेमैटोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार एक सीरियल क्रम में प्रोजेक्शन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये सिनेमैटोग्राफ जो है डिवाइस है ये छोटी छोटी फिल्मों को पर्दे पर बड़ा करके क्रम वाइज दिखाता है। हमारा अगला जो डिवाइस है वो है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो परिपथ में प्रवाहित हो रही धारा की दिशा को बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह परिपथ में जब धारा प्रवाहित हो रही होगी तो उसकी दिशा को बदलने के लिए इसका उपयोग कर लिया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे विद्युत शक्ति को मापा जाता है या यह विद्युत शक्ति को मापने में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला जो डिवाइस है वो है डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम अपनी बात या आदेश को रिकॉर्ड कर किसी दूसरी व्यक्ति को सुनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है फैदोमीटर। तो फैदोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह समुद्र की गहराई को बताने का काम करता है जिसके कारण यह सीप में लगा हुआ होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है गाइगर मोलर काउंटर। तो गाइगर मोलर काउंटर जो है यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जा सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वो है ग्रेविमीटर। तो ग्रेविमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ग्रेविमीटर जो है पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को पता लगाता है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो घूमती हुई वस्तु की गति का पता लगाता है, घूमती हुई वस्तु की गति को बताता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वो है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, अर्थात द्रव के आपेक्षिक घनत्व को कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वो है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग पानी के अंदर ध्वनि के तरंगों की गणना करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिवाइस है हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन को मापा जाता है। यह वायुमंडल की आर्द्रता में जो परिवर्तन होता है उसको दिखाने का काम करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिवाइस है कीमोग्राफ। कीमोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट इत्यादि के गतियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा इसके साथ साथ यह जो है शारीरिक गतिविधियों और कारक के परिवर्तन का ग्राफ भी बना देता है। अब अगला जो हमारा डिवाइस है वो है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे दूध की शुद्धता का जांच किया जाता है और इसके साथ साथ यह दूध के आपेक्षिक घनत्व को मापता है, जिससे यह पता चल पाता है कि दूध में जो पानी की मात्रा है वह कितनी है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डिवाइस है वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग गैस के दाब का पता लगाने के लिए किया जाता है, अर्थात गैसों के दाब का कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है मैक मीटर। तो मैक मीटर एक ऐसा डिवाइस है, वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में यह मापता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है हमारा वह है मैग्नेटर मीटर। यह है चुंबकत्व मापी या मैग्नेटर मीटर जो है यह चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह जो है चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच तुलना करके बताता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग स्पंदनों में परिवर्तित कर देता है। तो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मोटर गाड़ी की गति का पता लगाता है, इसलिए इसे चक्कर मापी के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी के जाने पर, बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ दीवार के दूसरी ओर अपने कमरे में के ही बैठे हुए देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली पेरिस्कोप जो है पनडुब्बी जब पानी के अंदर होती है तो यह जो है पानी के बाहर जो भी हलचल हो रही होती है उसकी सारी गतिविधियों का अवलोकन करके पनडुब्बी में बता देती है, इसलिए यह पनडुब्बी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वो है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह यंत्र एक साथ कई शारीरिक गतिविधियों के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि हृदय स्पंदन, रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन इत्यादि क्रियाओं को ये एक साथ रिकॉर्ड कर लेता है और इससे झूठ का पता लगाने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस आता है वो है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो उच्च तापों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे सूरज का ताप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है रडार।
रडार एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा या दूरी ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रडार वास्तव में एक संक्षिप्त रूप है जिसका मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग डिवाइस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वो है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वो है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता का पता लगाया जाता है और यह साथ ही साथ भूकंप के झटकों की तीव्रता को स्वतः ग्राफ के रूप में चित्रित कर देता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मोटर गाड़ियों की गति को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है और यह मोटर गाड़ियों में लगा हुआ होता है। तो इसी के साथ आज के हमारे सारे सवाल समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।